हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हम लोग यूट्यूब चैनल जबरदस्त स्टडी में। बेटा कुछ दिनों से हम लोग क्लास नहीं हो रही थी, उसके लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा व्यस्त थे। अब उसी क्रम में आज हम लोग बेटा प्रैक्टिस करने वाले हैं नए चैप्टर। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है और एमटीएस की तैयारी अब हम लोग जबरदस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो पहला हम लोग आज हम लोग करने वाले हैं उसी क्रम में एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन। कौन सा चैप्टर चलेगा बेटा? हमारा एडजेक्टिव्स चलेगा। लिखा हुआ है देखो साफ साफ, एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आज हम लोग बेटा पहला क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आज करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, बट फॉर योर हेल्प नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड इन एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लाइक दिस। बट फॉर योर हेल्प, नो बॉयज नहीं होता बेटा, नो बॉय। नो के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, तो नो के साथ में आप क्या लगाओगे? बॉयज नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? बॉय आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए अगला देखते हैं। सेकंड नंबर लिखा हुआ है, ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। वह एक व्यक्ति चाहता था, एक सर्टन, देखो सर्टन बॉय नहीं हो सकता कभी भी। किसी भी नाउन या किसी भी नाउन की बात करी जाएगी और वो एक होगा तो हमेशा उसके पहले आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी प्रकार से सर्टन के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाना अनिवार्य होगा। ही वॉन्टेड अ सर्टन बॉय। क्लियर बेटा? चलिए, तो मतलब कौन से पार्ट में गलती है हमारी? सेकेंड पार्ट में गलती है। अगला देखेंगे, देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। चलिए भैया देखिए इसमें कौन से पार्ट में गलती है आप लोग। देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर। देखो बेटा, ईच एंड एवरी के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ईच एंड एवरी क्या सिस्टम बताता है हम लोगों को। जो ईच होता है हमारा, वो 2 की भी बात भी कर लेता है और मोर देन 2 की बात कर लेता है। लेकिन जो एवरी होता है ऑलवेज मोर देन 2 की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? ऑलवेज मोर देन 2 की बात करता है। तो यहां पे बेटा हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं 2 सोल्जर्स की बात हो रही है, तो एवरी तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो उसकी जगह हम लोग केवल क्या करेंगे? एवरी, ये जो है बेटा ये हट जाएगा। क्या आएगा? देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। क्लियर है बेटा? ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो यहां पे कौन से पार्ट में गलती है? बी पार्ट में क्या गलती है? आप एवरी में लगाएंगे, क्योंकि एवरी का प्रयोग मोर देन 2 के लिए करते हैं और ईच का प्रयोग 2 के लिए भी करते हैं, 2 से अधिक के लिए भी करते हैं। तो बेटा हम लोग समझ पा रहे हैं आराम से। तो 2 की बात करें तो केवल ईच लगा सकते हैं, एवरी नहीं लगाएंगे, एंड एवरी हटा देंगे। ठीक है ना बेटा? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन। द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन। बेटा बताइए क्या गलती है इसमें? इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है बेटा। इस सेंटेंस में आपकी निर्णय है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है आपकी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 5वां नंबर, दीज सॉर्ट ऑफ मेन। इस प्रकार के व्यक्ति। तो दीज लगा हुआ है भैया, कभी भी दिस लगा होगा तो सिंगुलर नाउन, दीज लगा होगा भैया दिस मैंगो, लेकिन दीज मैंगोज। उसी प्रकार से दिस के साथ में शॉर्ट आता है, लेकिन दीज के साथ में शॉर्ट्स आएगा। क्या आएगा बेटा? तो गलती ए में। चलिए आगे देखते हैं। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स। आ लगा हुआ है और प्रॉब्लम्स भी लगा हुआ है, तो बेटा आ हटा देंगे। आई फील सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान।
मुझे कुछ समस्याएं दिख रही है इसके एग्जीक्यूशन, इस प्लान के एग्जीक्यूशन में। तो बेटा गलती समझ गए, बी पार्ट में गलती है, ए नहीं आएगा। क्लियर है बेटा, समझ पा रहे हो? आगे देखो, In spite of facing much problems, he did not desert the path of honesty. Desert का मतलब होता है अलग होना। Desert मतलब क्या होता है? अलग होना, ठीक है ना? तो in spite of facing much problems, प्रॉब्लम्स को आप काउंट कर सकते हैं, इसके साथ में मच लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर हम लोग मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मच के स्थान पर क्या लगाएंगे आप लोग? इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बाद हमेशा आप लोग जीरेंड का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना आपको। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, वह अलग नहीं हुआ ईमानदारी के रास्ते से। ठीक है बेटा, तो कौन से पार्ट में गलती है आप लोग समझ पा रहे? बी पार्ट में गलती है, मच की जगह पे मैं नहीं आ जाएगा। अगला देखिए, 8वां नंबर देखेंगे। Can you tell me how many eggs and milk he has brought home? देखो इस प्रकार के सेंटेंसों को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होता है, क्योंकि इसमें गलतियां दिखती नहीं है। ये जो हाउ मैनी लगा हुआ है, ये एक्स के लिए भी आ रहा है, मिल्क के लिए भी आ रहा है। लेकिन आप लोगों को पता है कि एक्स को तो हम लोग हाउ मैनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो काउंटेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन बेटा मिल्क को नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हाउ मैनी ये तो लगा हुआ है, सही लगा हुआ है, बस आपको मिल्क के पहले हाउ मच लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मिल्क के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? हाउ मच। देखो, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं हाउ मैनी एग्स, कितने अंडे, एंड कितना दूध, कितने दूध नहीं, कितना दूध ही हैज ब्रॉट होम, वह घर लाया है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखेंगे। होल द चैप्टर, भैया गलत हो गया यहीं पे। ऑल होता, ऑल होता तो उसके बाद में द आता है, लेकिन होल के पहले द आता है। द होल वर्ल्ड, द होल इंडिया, द होल पुखराया, द होल कानपुर, समझ पा रहे बेटा? लेकिन ऑल द मेंबर्स, ऑल द शुगर, सॉरी शुगर के साथ नहीं आता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ऑल के साथ में द नहीं आता। फिर काउंटेबल जितने भी नाउन होंगे उसके बाद में ऑल द आएगा, बोथ द आता है। तो यहां पे कौन से पार्ट में गलती है? ए पार्ट में गलती है, होल द की जगह पे द होल आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया ऑल के बाद में द, कब? जब काउंटेबल नाउन, और बोथ के बाद में भी द। चलो अगला देखो। ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी, बताओ भैया, वह नहीं चाहता है मुझे देना या मुझे उधार देना कोई भी किताब सॉरी और कोई भी पैसा। इसमें बेटा नो एरर है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, एनी लगा हुआ, यहां भी बुक के साथ में भी एनी और मनी के साथ में भी एनी आ जाता है। आई डोंट हैव एनी मनी या आई हैव नो मनी, दोनों सही है बेटा। चलिए आगे देखेंगे, लास्ट नंबर है। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। देखो एक और रूल होता है कि अगर दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनका थोड़ा सा क्रम होता है। क्रम क्या होता है? पहले ब्लैक नहीं रखा जाएगा, देखो पहले रहता है शेप, फिर साइज, फिर नेशनैलिटी, उसके बाद में कलर, उसके बाद में मटेरियल, उसके बाद में आपका नाउन रहता है क्योंकि नाउन के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो देखो हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, तो बेटा लॉन्ग साइज की बात कर रहा है तो साइज पहले रखेंगे, ब्लैक बाद में, तो वो कलर बाद में आ रहा है। तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ठीक है बेटा। और हेयर को समझ लो, हेयर हमेशा सिंगुलर में ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन के तरीके इस्तेमाल होता है, आप बालों को गिन नहीं सकते इसलिए।
तो बेटा गलती ए पार्ट में, अब लॉन्ग ब्लैक हेयर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ आई बिगन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ। भैया वही वाला नियम आएगा इसमें कि हम लोगों ने देखा है पहले शार्प फिर लॉन्ग फिर नाइफ। मैंने बताया लॉन्ग पहले आ जाएगा भैया, क्योंकि पहले हम लोग शेप की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, तो साइज और शेप की जितनी चीजें आएंगी वो पहले आएंगी। तो आ लॉन्ग शार्प नाइफ, क्या गलती हो जाएगी? अ लॉन्ग शार्प नाइफ, अ लॉन्ग शार्प नाइफ। अगला देखो, आई सॉ एन अनेक्सस पेल गर्ल हु वेर आस्क्ड लेट मी नो दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कंजम्पशन। आई सॉ एन अनेक्सस पेल गर्ल। देखो पेल का मतलब है कलर की बात कर रहे हैं बेटा, तो कलर पहले आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बाद में आएगी बेटा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपको क्रम बताया था, ये कलर तक बताया था, कलर फिर मटेरियल, फिर उसके बाद में आपका नाउन आ रहा था। लेकिन अगर और भी दिए गए कुछ चीजें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अच्छा बुरा भला चिंतित परेशान, ये सब बेटा वो सबसे बाद में आएंगे। तो एन एलेक्सस नहीं, एन पेल एलेक्सस गर्ल, ए पेल एलेक्सस गर्ल, आई सॉ अ पेल एलेक्सस गर्ल आ जाएगा। क्योंकि देखो एन तो एलेक्सस के लिए लगा था, एलेक्सस बाद में आ जाएगा, तो पहले पेल आएगा, तो पेल के लिए ए आएगा। पेल मतलब पीला होता है बेटा, मतलब जिसका रंग उतरा हो, मुरझा गया हो चेहरा एकदम से। ठीक है बेटा, चलिए तो गलती बी पार्ट में। अगला देखिए 14वां नंबर, इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। भैया ध्यान से समझो उसको, फर्स्ट नहीं होता है भैया, पॉलिटिशियन पहले पॉलिटिशियन थोड़े थे। फोरमोस्ट, फोरमोस्ट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो द फोरमोस्ट, फोरमोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो होते हैं उनको फोरमोस्ट बोला जाता है। तो फर्स्ट नहीं कर सकते। गलती कौन से पार्ट में? सी पार्ट में। समझ पा रहे हो बेटा आराम से, इंपॉर्टेंट है, समझो काम आएंगे, अभी धीमे धीमे हम लोग बढ़ेंगे और लोगों की तरफ। अभी तो स्टार्टिंग किया है कौन। एट द अटमोस्ट गेट वॉज स्टैंडिंग अ गार्ड होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड। देखो पहले तो ये समझ लो ये कौन सा रूल लगा हुआ है। एट द अटमोस्ट गेट, कभी भी कोई स्थान को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो वो रूल होता है इन्वर्जन का, उसको एज एन एडवर्ब माना जाता है। और इन्वर्जन का रूल हमारा कहता है अगर एडवर्ब पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, या पहले मेन वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। तो एट द अटमोस्ट गेट, अटमोस्ट नहीं आता, अटमोस्ट तो सबसे ज्यादा होता है। आउटर मोस्ट क्या आएगा? आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी। आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बाहरी होता है, पार्ट ए में गलती। ठीक है ना बेटा, चलिए अगला देखेंगे। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। देखो दो प्रकार के फार्दर होते हैं, एक FURTHER होता है, एक FARTHER होता है। जो FURTHER होता है बेटा, उसका मतलब होता है एडिशनल, आगे की कोई चीज। और फार्दर मतलब होता है दूर, फार, फार से बना हुआ है। ठीक है बेटा, ये फर्द से बना हुआ है। फार मतलब होता है दूरी, तो यहां फर्दर नहीं आएगा क्योंकि पटना की दूरी की बात हो रही है, यहां पे फार्दर आएगा। क्या आएगा बेटा? फार्दर की बात हो रही है। क्लियर है बेटा? चलिए अगला, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल। प्रिफर हो, प्रेफरेबल हो, जूनियर हो, प्रायर हो, इंफीरियर हो, एक्सटीरियर हो, सुपीरियर हो, सीनियर हो, सारे वर्ड जितने भी होते हैं अपने साथ में ऑलवेज टेक्स टू। ठीक है बेटा, तो प्रेफर के बाद में देन लगा करके टू का प्रयोग किया जाएगा। क्या आएगा बेटा? टू का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलिए अगला लिखा हुआ है,
ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट। भैया दो प्लेयर्स की बात हुई तो लकीएस्ट कैसे हो सकता है? लकीएस्ट तब हो सकता है जब दो से अधिक की बात करी जा रही है, ज्यादा लोग हो बेटा। दो के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री मतलब लकीयर। लकीएस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? लकीयर की बात आ जाएगी। हेलो, अभी में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, आ रहे हैं बस, टाइम लगेगा अभी। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, ये वाला हो रहा था आपका, दो व्यक्तियों की बात हो रही थी तो लकीएस्ट नहीं हो सकता था, लकीयर सही था बेटा। उसी प्रकार से अगला देखेंगे, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज। भैया न्यूज कभी भी लास्ट नहीं हो सकती, लेटेस्ट हो सकती है। लेटेस्ट मतलब सबसे नई ताजा खबर। लेटेस्ट न्यूज का मतलब क्या होता है? ताजा खबर। जैसा कि एक ताजा खबर है बेटा, वेब सीरीज भी आ रही है भुवन बाम की, पता ही होगा आप लोग, वही बेटा यही लिखा हुआ है, द लास्ट की जगह पे लेटेस्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? लेटेस्ट आएगा। अगला देखिए, सीनियर सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर। जब यहां सीनियर के बाद में टू लगा है तो यहां जूनियर के बाद में देन कैसे लग सकता है? देन के स्थान पे टू लगाएंगे, ठीक है ना भाई साहब? क्लियर करो। चलो अगला देखो, एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक। यूनिक शब्द ही अद्वितीय, कभी भी कुछ वर्ड्स होते हैं, कंप्लीट, यूनिक, सुप्रीम, एक्मे, पीक, समिट, बॉटम, इस प्रकार यूनिवर्सल, चीफ, प्राइम, ये सब ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जो अपने साथ में कभी भी कोई डिग्री का प्रयोग नहीं करवाते, क्योंकि ये खुद में संपूर्ण होते हैं। कोई भी शेप हो, सर्कल हो, राउंड हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी शेप की बात करेंगे बेटा वो कभी भी अपने साथ में कोई भी डिग्री नहीं लेगा, क्योंकि बेटा कोई चीज गोल है तो गोल है, ये नहीं ज्यादा गोल कम गोल नहीं। कोई चीज यूनिवर्सल है, कोई चीज आइडियल है, आदर्श है, कम आदर्श, ज्यादा आदर्श नहीं। कोई चीज आदर्श मतलब आदर्श, यूनिक अद्वितीय अगर है तो ज्यादा अद्वितीय कम अद्वितीय नहीं हो सकती, वो अद्वितीय ही है। तो इस प्रकार से यहां पे द मोस्ट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। मोस्ट हटा देंगे, यूनिक के पहले भी द लग जाता है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगला लिखा हुआ है, रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स एट अ स्ट्रेच एंड शी हैज डेवलप्ड दिस एबिलिटी बाय लेबरिंग हार्ड। रीता कैन सिंग मच देन, मच के बाद में देन लगा देखा है? कभी नहीं देखा हुआ तो मच के स्थान पे मोर आ जाएगा भाई साहब। देखो ना, रीता गा सकती है मोर देन 50 सॉन्ग्स एट ए स्ट्रेच, एक बार में। एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है एक बार में। एंड शी हैज डेवलप्ड दिस एबिलिटी, और उसने एबिलिटी डेवलप की है बाय लेबरिंग हार्ड, कठिन परिश्रम करके, ठीक है बेटा। तो मोर देन 50, 50 से ज्यादा की बात करी जा रही, मोर देन 50 आ जाएगा। अगला देखिए, शी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। She was curious to know what it was that made him stronger and braver than any man, नहीं होगा any other man। देखो इसके दो पहलू होते हैं। एनी मैन कब कर सकते हैं, एनी अदर मैन कब कर सकते हैं? जब मैन की तुलना केवल मैन से ही हो रही हो तो अदर लगाना पड़ेगा। अगर मैन की तुलना वुमेन से कर देंगे तो हम लोग एनी लगाएंगे। जैसे नील नदी की तुलना हम लोग अपने इंडिया की नदियों से करेंगे तो एनी लगाएंगे। नील नदी की तुलना हम लोग उसकी जो संसार की नदियां हैं उससे करेंगे तो हम लोग एनी अदर लगाएंगे। उसी प्रकार से गंगा की तुलना इंडिया की नदियों से करेंगे तब हम लोग एनी अदर लगाएंगे। गंगा की तुलना हम लोग वर्ल्ड की नदियों से करेंगे तो एनी लगाएंगे। बात समझो, सेम ग्रुप में तुलना होगी तब एनी या एनी अदर आएगा, ग्रुप बदल जाएगा तो केवल एनी आएगा। अब देखो यहाँ पे उसी विलेज की बात कर रहे हैं, उसी लोगों की बात हो रही थी तो एनी अदर मैन आएगा। क्या आएगा बेटा? सेम ग्रुप की बात, अदर लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, लिखा हुआ सी हैज अ रिमार्केबली लविंगली। भैया ये गलत हो गया, यहीं पे रिमार्केबली भी लगा हुआ है, फिर लविंगली भी लगा हुआ है।
तो लविंग अपीयरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे लविंगली की जगह पे लविंग आ जाएगा बेटा। लविंग लगाना पड़ेगा आपको, सही कर लो उसको। मतलब बी पार्ट में गलती है, अपीयरेंस पता ही है बेटा, उपस्थिति होती। अपीयरेंस ये नाउन है, नाउन के लिए पहले एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा है, उसकी क्वालिटी दिमाग केवली बता रहा है। चलो अगला देखिए, क्योंकि एडवर्ब की क्वालिटी एडजेक्टिव क्वालिटी एडवर्ब बताता है, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है। चलिए, लॉट्स ऑफ नहीं हो सकता है, लॉट्स के पहले एक कैसे लग सकता है? एक के सिंगुलर नाउन के पहले लगता है। तो देखो दो एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है लॉट्स ऑफ, एक होता है अ लॉट ऑफ। दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, दोनों अर्थ इस्तेमाल, इनमें से एक ही इस्तेमाल हो सकता है। तो एक हटा दो बेटा, लॉट्स ऑफ लगा दो। लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल इन द मार्केट बट दिस वन इज द बेस्ट। ठीक है, बहुत सारी किताबें, बेस्ट क्यों लगाया? क्योंकि सारी किताबें दो नहीं, बहुत सारी किताबें इसलिए लगाया हम लोगों ने बेस्ट। चलिए अगला देखिए, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट सो ही इज संक इन एंजाइटी। ही डज नॉट हैव सम मनी नहीं आएगा, ही डज नॉट हैव एनी मनी। निगेटिव के साथ मैंने बताया था सम का प्रयोग नहीं होता है, एनी का प्रयोग किया जाता है। ऊपर भी हम लोगों ने एक ऐसा सेंटेंस कर चुके हैं एनी मनी वाला जिसमें नेगेटिव था। तो ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट सो ही संक इन एंजाइटी। संक मतलब होता है डूबा हुआ, एंजाइटी मतलब चिंता। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। Gold is the most precious of all metals that are used in ornaments as far as we all know. Gold is the most precious of all metals. भैया मोस्ट लगा हुआ है तो ऑल मेटल्स सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस पार्ट में इसमें नो एरर है बेटा, कोई गलती नहीं है। That are used in ornaments एज फार एज वी ऑल नो, जितना जहां तक हम लोग जानते हैं। ठीक है, सही है, कोई गलती नहीं है, मेरे है बेटा। अगला देखिए, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। वह सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मैन है संसार में जिसको मैं जानता हूं। आई हैव एवर नोन, जिसको मैंने कभी जाना है। नोन है भैया, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 28 भी नोन है। चलिए 29 देखिए, no less than 50 audiences are sitting in the hall and waiting for their beloved artists appearing। देखो लेस कब लगाते हैं और फीवर कब लगाते हैं? देखो ध्यान समझो, एक चीज होती है लेस, एक चीज होती है फीवर। अब देखो ये समझो दोनों आए कहां से? लेस आया है लिटिल से। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस है और लिटिल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में। किसमें करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। और फीवर आया हुआ है किससे? फ्यू से। फ्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखो इनका मतलब थोड़ा होता है, लेस का मतलब भी थोड़ा, ज्यादा थोड़ा। फ्यू का मतलब होता है, ये कब इस्तेमाल करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ, जब हम लोग इनको काउंट कर सकते हैं उनके लिए फ्यू आता है। और फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फीवर होता है और फीवेस्ट होता है। लिटिल, लेस और लीस्ट होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे समझो नो लेस देन 50 ऑडियंसेस, 50 ऑडियंस की बात कर रहा है और लेस लगा रहा है। लेस लगा ही नहीं सकते, नो फीवर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि काउंटेबिलिटी का अर्थ देना है। गलती किसमें है बेटा? लेस की जगह पे फीवर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि काउंटेबिलिटी की बात बतानी है। नो लेस देन नहीं आएगा, नो फीवर देना आएगा भैया। चलिए अगला देखिए, 30 नंबर। चलो 30 नंबर देखो बेटा, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर। मोर भी लगा हुआ, बेटर भी लगा हुआ, इट कांट बी पॉसिबल इफ टू कंपैरेटिव डिग्रीज आर सेटल्ड टुगेदर देन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एक्सपेरिमेंट। ठीक है भैया, तो इसको हम लोग मोर की जगह पे इट इज ऑल द बेटर कर देंगे। हर पार्ट मतलब कौन से पार्ट में गलती है? बी पार्ट में गलती है। ऊपर पता है कौन से पार्ट में गलती थी? ए पार्ट में गलती थी, याद रखना सबको। चलिए आगे देखेंगे, मोर नहीं लगेगा। अगला देखिए,
शी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ wearing a dress of the latest design. She had no other hobby than that of wearing a dress of the latest design. कोई गलती नहीं दिख रही इसमें, इसका मतलब इसमें नो एरर भी है। ध्यान से करो, कोई गलती नहीं दिखे नो एरर लगाओ। और ये ऐसा मत सोचो करो बेटा कि नो एरर हो नहीं सकता है। आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके किसी एसएससी एग्जाम देख लो, कोई भी देख लो, यूपीपीसीएल वगैरह देख लो, उसमें सारे एग्जाम्स में आपको जैसे मान लो अगर 10 क्वेश्चन दे रखे हैं एरर्स के, तो उसमें 100% 3 से 4 क्वेश्चन नो एरर के होंगे। इसलिए आपको नो एरर के लिए प्रिपरेशन आपके माइंड में पहले से करके रखनी है कि क्वेश्चन नो एरर का आ सकता है। बच्चों को बहुत बार देखा है, आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो आप कोई ना कोई तुक्का मार दे रहे हो, आप छोड़ सकते हो। और नो एरर के क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचा करो कि इसमें कोई ना कोई गलती को छोड़ देंगे या फिर उसमें कोई ना कोई दूसरा तुक्का मार देंगे, इसमें गलती होगी, नो एरर नहीं लगाएंगे। जबकि आपको याद रखना चाहिए कि नो एरर के क्वेश्चंस भी नंबर्स देते हैं आपको, ठीक है बेटा। तो यहां पे नो एरर आएगी। चलिए अगला देखिए। This young lady is more beautiful but not so cultured as her younger sister. This young lady is more beautiful but not so cultured, more beautiful than but not so cultured। देखो, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का समावेश किया गया है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आप देन का वो रखेंगे पेयर, और सो के साथ में एज आता है और एज के साथ में भी एज आता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे गलती समझ गए होंगे, ब्यूटीफुल के बाद में देन लगाना पड़ेगा। यहां पे बी पार्ट में गलती है। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगर सिस्टर। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट में गलती है, देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोर लग गया तो उसका मतलब कंपेरिजन किया जा रहा है, और विदाउट देन हाउ कैन यू कंपेयर, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते भैया। चलिए अगला देखिए, 33 नंबर देखिए। मस्ट टू हिज फॉर्च्यून ही मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर टॉल। ये होते हैं डायरेक्ट वाले, मोर टॉल नहीं होता है बेटा, टॉलर होता है सीधे सीधे, टॉलर आ जाएगा भैया। गलती समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक गलती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, व्हाट प्लीजेज हिम मोर is a healthy criticism of his performance। What pleases him most आता है, more नहीं आता है, कभी भी याद रख लेना आप लोग, क्योंकि वो केवल दो ही चीजें नहीं करता है या दो ही चीजें उसको खुश नहीं करती, उसको बहुत सारी चीजें करती हैं। तो यहां मोर की जगह पे मोस्ट आएगा, ठीक है बेटा। कौन से पार्ट में गलती? बी पार्ट में गलती। चलिए अगला लास्ट देख लेते हैं। 35 क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, बस लास्ट क्वेश्चन है बेटा। It was no other than Indira Gandhi who evinced an exceptional ability to lead the country to fame. It was no other than Indira Gandhi who evinced an exceptional ability to lead the country to fame। बता दिया क्या गलती है। अच्छा क्वेश्चन है। It was no other than Indira Gandhi। इसमें बेटा मेरे कोई गलती नहीं है, इसीलिए हमने आपसे कहा करिए। नो एरर अभी है, इसमें कोई गलती नहीं। इट वॉज नो अदर देन, नो के साथ में अदर लगा हुआ सही लगा हुआ, दो देन लगा हुआ सही लगा हुआ। हु यूज्ड एन एक्सेप्शनल एबिलिटी, एक्सेप्शनल के पहले एन लगा हुआ है, टू लीड द कंट्री टू फेम, बिल्कुल सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना भैया। तो भैया दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, आप लोगों के लिए 35 क्वेश्चंस लाए थे हम लोग एडजेक्टिव की। अब बस ये बताना है कि एमटीएस के लिए आपकी प्रॉपर अब लाइव क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की आपकी लाइव क्लासेस लगातार आपको मिलने वाली है। ये कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी के बाद फिर ये मान लीजिए मंडे से आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। एमटीएस के लिए प्रैक्टिस ट्रेल चलेगी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से उसी क्वेश्चंस में ही सारी जितने भी आपको मिल जाया करेंगे,
रूल्स वगैरह उसी को फॉलो करवा दिया करूंगा, उन्हीं को डिस्क्राइब कर दिया करूंगा। ठीक है बेटा, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा हम लोगों को भी लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट मिले, सपोर्ट रहेगा तो हम लोग आगे भी आप और ज्यादा कोशिश करेंगे सरवाइव करने के लिए, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद, जय हिंद।